इंडिया गठबंधन की 11 पार्टियां चुनाव आयोग में अचानक से घुस जाती हैं और चुनाव अधिकारियों के साथ दरअसल मीटिंग शुरू हो जाती है। इस बात को लेकर कि फर्जी वोटिंग को रोकने का जो नया तरीका आपने लाया, दरअसल वो है ही नहीं, वो एक साजिश है। एनआरसी और सीए लाने की साजिश है। इसका पर्दाफाश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी किया। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी साहब और इसके साथ साथ पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, पवन खेरा, बहुत सारे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु, तमाम वो लोगों ने एक एक बात को देकर दलीलें दी, सबूत दिया कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है बिहार चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग ईमानदारी दरअसल जो है बिच चुका है और निष्पक्षता पर दाग लगा चुका है। यही वजह है कि बिहार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। जो काम आपको 10 साल पहले करना चाहिए था, वो 3 महीना पहले क्यों कर रहे हैं जब चुनाव होने वाला है? किसका वोट काटना चाहते हैं आप? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा चुनाव कराना चाहते हैं? क्या आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू को बहुत बड़ा बम्पर फ़ायदा होने वाला। अगर ये कानून लागू हो जाता है, अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है तब, क्योंकि चुनाव आयोग जो मंशा से इस कानून को ला रही है, चुनाव आयोग जो बातें कह रहा है वो किसी को पच नहीं रहा, क्योंकि पचने के लायक है ही नहीं। क्योंकि आप सोचिए, किसी के दादा और दादी का या माता का, पिता का अगर डेट ऑफ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा भाई? सोचिए, हम लोगों का है कि नहीं हमें पता ही नहीं है, तो दादा, माता, पिता, नाना, फूफा का कहाँ से लाएगा लोग? ये सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो उनके चेहरे जो है काले हो गए, क्योंकि उनकी मंशा काली है, कहीं ना कहीं उनका इरादा काला है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में एक नया मोड़ आ गया। अब सुनिए जरा सा क्या होता है। सवाल ये है कि ये लोग जाते हैं चुनाव आयोग में, घुसते हैं, इंडिया गठबंधन की 11 पार्टियां घुसते हैं, तमाम विपक्ष के लोग मौजूद रहते हैं। सीधा सवाल पूछते हैं कि ये कानून आप क्यों ला रहे हैं? ये जो फैसले कर रहे हैं, ये फैसले क्यों कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? चुनाव का वक्त है, लोग जो है इस बात की तैयारी में है कि नेता किसको चुनना है, कौन नेता होगा और किसको चुना जाए बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए। और ऐसे वक्त में आप ऐसे फैसले ला रहे हैं जिसमें लोग उलझ जाएं, तमाम लोगों को वोटरों से महरूम कर दिया जाए, क्या उनको जो है वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए? ये गलत है। इसको फ़ौरन जो है रोक देना चाहिए, इनको रद्द करना चाहिए, वापस करना चाहिए। इस बात को लेकर अभिषेक मनु प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पवन खेरा करते हैं, मनोज झा करते हैं आरजेडी की तरफ से। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर जो एक अलग पार्टी उभर रही है बिहार में, कहा जा रहा है वो भी सरकार बना सकते हैं, वो खुद डंके की चोट पे कहते हैं, जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा। उन्होंने भी कहा कि आखिर क्यों, ये तो सवाल होना चाहिए। तो क्या चुनाव आयोग क्या चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं? क्या खुद इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं? क्या बीजेपी को जिताना चाहते हैं? क्या जेडीयू को? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है, न ही मौजूदा डबल इंजन की सरकार दे रही है, और न ही जवाब देने की उनमें ताकत है और न ही कुवत है। ये बात मुझे जहाँ तक दर्शकों लग रहा है। सवाल क्या? सवाल ये है कि आखिर ये लोग चाहते क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता खराब महाराष्ट्र और हरियाणा से हुई, क्या वो बरकरार रहे या इसको दुरुस्त किया जाए? क्या इसको ठीक किया जाएगा? क्या ठीक करने के लायक में है? क्या उनकी हैसियत बची है? बचाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये संवैधानिक पद है, इलेक्शन कमीशन, ये संवैधानिक पद है और इसको समझना पड़ेगा। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर जो है इस तरीके से बेईमानी करेंगे तो फिर जनता का जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग में जो लोग गए हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। उसके बाद क्या कुछ कहे हम लगातार आपको सुना रहे हैं। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, जो एक तमाशा बना है, वो हम आपको ज़रा बताते हैं कि क्या है। एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में तू मैं की लड़ाई शुरू हो गई है। दर्शकों, बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। हम सब ने देखा कि 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख के आसपास इंडिया गठबंधन के तरफ से साथ बिहार के मुसलमान एकजुट हो जाते हैं गांधी मैदान के अंदर। और ये चीख, ये पुकार सिर्फ इस बात को लेकर होती है कि जो अल्लाह का दरअसल जो हुकूक है, अल्लाह का जो इबादत है, जिस पर मुसलमान कायम है और ज़िंदा है, उस पर छेड़खानी ये डबल इंजन की सरकार ना करे, दरअसल उनको दाग लगाने की कोशिश ना करे। लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये सियासत है, ये दरअसल इंडिया गठबंधन मुसलमानों के नाम पर जीतना चाहती है। चलिए भाई, इन आरोपों को हम पचा लेते हैं, क्योंकि
ये तानाशाह सरकार और ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ और सिर्फ ताने बाने ही दे सकती है, क्योंकि काम करने की इसकी औकात नहीं है। और ताना और बाना वही देता है जो कमज़ोर होता है। ये सरकार कमज़ोर है, ये मंत्री लाचार है, ये मंत्री बेबस है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ईमान की लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये बेईमान हो चुके हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और बिहार के लिए। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, लेकिन बिहार के बच्चों को सरकारी स्कूल में खिचड़ी खिलाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। ये व्यवस्था से सवाल पूछेंगे तो ये पूछने वाले को जेल में डाल देंगे। तो इसीलिए इनकी हवा निकली हुई है। मंत्री बनने की मंशा और लालच इन लोगों को जो है परेशान कर रहा है। क्या परेशान कर रहा है? नीतीश कुमार कह रहे हैं हम सीएम फेस हो गए, उनके बेटा कुछ और ही कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं हम सीएम फेस होंगे, लेकिन एनडीए कुछ और ही कह रहा है। इधर सम्राट साहब अलगे सपना देखकर बैठे पड़े हैं भाई साहब कि हम सीएम फेस होंगे, तो वही जीतन राम मांझी कुछ और ही कह रहे हैं। तो ये लड़ाइयाँ, ये नाराज़गी, ये अंतरकला ये बताता है कि एनडीए सरकार बिहार का भला नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने भले के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने सत्ता की लालच, कुर्सी के मलाई खाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, बिहार के लिए नहीं लड़ रहा। वही इंडिया गठबंधन में आ जाइए तो ये ऐलान हो चुका, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका कि नीतीश कुमार अगर हार जाते हैं, एनडीए सरकार हार जाती है, बीजेपी हार जाती है, तो सिर्फ तेजस्वी ही सीएम बनेगी। उनकी मंशा क्लियर है। मैं इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो इंटेंशन है अगर आप देखें तो पूरी तरह से क्लियर है। वो क्या है कि बेरोजगारों को रोजगार देना है, महिलाओं को सुरक्षा की महफूजगी देनी है, कानून व्यवस्था जो लाचार और जंगल राज बना हुआ है उसको सुधारना, उसको ठीक करना है। ये जो शराब घोटाले हो रहे हैं, जो जहरीले शराब लोग पी कर मर रहे हैं, उन बच्चों को बचाना है। जो मासूम लोग आज गजेरी नशेरी के आड़ में फंसे पड़े हैं उनको बचाना है। स्कूल के हालात ठीक करने हैं, कानून व्यवस्था ठीक करना है, अस्पताल के हालात ठीक करना है। पीएमसीएच जाकर अब देख लीजिए। तो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो, उनकी मंशा, उनका इंटेंशन, उनका इरादा पूरी तरीके से क्लियर है। लेकिन गंदगी कहाँ है, कचरा कहाँ भरा पड़ा है, वो आप इस बात को लेकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कहेंगे हम 1947 में ठीक, माफ़ कीजिए, आने वाले 47 में हम ठीक करेंगे, 20 साल बाद हम तमाम चीज़ें ठीक करेंगे। भाई 5 साल आपको सरकार जनता ने चुना है, 5 साल में क्या करेंगे वो बताएं ना। तो मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या चिराग पासवान हों, या डबल इंजन की सरकार में तमाम वो लोग मौजूद, या नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, वो तमाम मंत्री, वो नेता, वो कार्यकर्ता की ना तो हिम्मत है, ना ही हैसियत है कि बिहार की जनता को जवाब दे सके कि आखिर इतना बिहार में जुल्म क्यों हो रहा है, लोग इतना बेरोजगार क्यों हैं। आज बीपीएससी के छात्र, एसएससी के छात्र आखिर वो क्यों पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, पुलिस उन पर लाठियां क्यों चला रही है। ये सवाल आज के सत्ता से पूछने पर भी उनको मिर्ची और चुभ रहा है। यही वजह है कि एनडीए में दरअसल जो है सीट को लेकर, कुर्सी को लेकर, फेस को लेकर, यानी सीएम फेस को लेकर पूरी तरीके से बेईमानी और जो है नाराज़गी की खबरें सामने आती देखती नज़र आ रही हैं। वो सिर्फ अंदर कला पर्दे के पीछे नहीं है, वो कैमरे पे भी आ चुका है। हम सब ने देखा कि सीएम नीतीश कुमार ने किस तरीके से चिराग पासवान से क्या पूछते नज़र आ रहे थे। हम सब ने देखा कि देश के वज़ीर आज़म जब बिहार में आते हैं तो किस तरीके से फर्जी लॉलीपॉप देकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार का चुनाव बहुत अहम चुनाव है, और यही वजह है कि बिहार की जनता के साथ साथ बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार की लड़कियां, बिहार की महिलाएं ये जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। वो वोट देने से पहले इस बात का एनालिसिस कर रही हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन लॉलीपॉप देकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है और कौन बिहार के लोगों के साथ सोच रहा है, कौन अपनी कुर्सी के लिए अपने आपस में ही लड़ रहा है और कौन कुर्सी के लिए वाकई में बिहार के लिए सोच रहा है। आप जनता जनार्दन हैं, आपसे बेहतर फैसला कोई कर नहीं सकता। इसलिए कमेंट कर ज़रूर बताइए कि बिहार चुनाव को लेकर जो तरह तरह की खबरें आ रही हैं, क्या लोगों को एक नया फंसाने का नैरेटिव सेट हो रहा है, क्या लोग इसमें फंस जाएंगे, या नेताओं के इस गंदे जाल से आप लोग बच जाएंगे और बिहार के भविष्य के लिए वोट करेंगे और बेहतर नेता चुनेंगे। इसकी उम्मीद आप लोग करते हैं। कमेंट कर फटाफट बताइए। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।